नमस्कार है जी, जय भारत है। क्यों जी, मजे आ रहे हैं मार्केट में? इसलिए मैं बार बार जिक्र कर रहा था कि हम मस्त वाला कैपिटल खो देते हैं। एंड मैंने पुलबैक से पहले जिक्र किया था कि एक पुलबैक आएगा एंड पुलबैक में कौन से शेयर्स, कौन से म्यूचुअल फंड निकलने हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपनी काबिलियत लेते नहीं हैं और हमें जो म्यूचुअल फंड वाले या जो पीएमएस वाले होते हैं ना, या जो हमारे सो कॉल्ड एडवाइजर्स, जो कि असली में होते ब्रोकर्स ही हैं, क्योंकि उनका अपना हिडन इंटरेस्ट होता है, तो वो क्या करते हैं, वो हमें एवरेजिंग पे एवरेजिंग करवाते रहते हैं। अब मुद्दा ये है, ये जो फॉल आया है इसके बाद फिर पुल बैक आएगा, मगर फिर वही कहानी है। हर बार जो पुल बैक आएगा, जो निफ्टी है वो बियर के घर में है। और ये मैंने पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी ब्राउन शर्ट डाली हुई है, उसमें मैंने जिक्र किया हुआ है कि निफ्टी ओवरऑल बियर के घर में है। हाँ, मैंने ये भी जिक्र किया कि बुल के घर में आने वाले कुछ हफ्ते महीने में आएगा, मगर वो भी याद रहे, बुल के घर में जब आएगा तो थोड़ी ही देर के लिए आएगा, उसके बाद फिर बियर के घर में कूद जाएगा एंड वहां पे तो आपको मौका भी नहीं मिलेगा। एंड वो समय कब है मैं जानबूझ के अभी नहीं बता रहा, अभी तो थोड़े मजे लेने दो, आप भी लो। अभी फिलहाल के लिए बियर के घर में निफ्टी है। हर बार जो पुल बैक आएगा, उस पुल बैक में हमें अपने पोर्टफोलियो में कुछ कुछ स्टॉक्स को बाहर निकालना है। इवन म्यूचुअल फंड्स हो, पीएमएस हो, वो जो स्कीम्स जो हमने फंसा रखी है ना, ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम्स होती है, जिसमें हम ये सोचते हैं कि शायद उसको बहुत नॉलेज है, या म्यूचुअल फंड में जो हम एवरेज पे एवरेज करते रहते हैं और हमें लगता है शायद उनको बहुत नॉलेज है। कोई नॉलेज नहीं है, ये सारे सिर्फ एवरेज करवाएंगे, आप फंस जाएंगे। मैं इसमें थोड़ा ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ। बियर के घर में कोई भी अंडरलाइंग हो, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या इवन लेटर से रिलायंस का शेयर हो, या बजाज फाइनेंस हो, कोई भी शेयर या कोई भी अंडरलाइंग जब बियर के घर में होता है, तो बियर के घर में जब भी जो राइज आता है उसको पुल बैक कहते हैं। और पुल बैक का मतलब होता है ये राइज के बाद दोबारा फॉल आएगा, यानी कि ओरिजिनली फॉल ही है मगर सांस लेने के लिए ऊपर की तरफ जा रहा है टेम्पररली। एंड जब भी सांस लेने के लिए ऊपर की तरफ जाता है तो पुल बैक जो है वो कहां तक हो सकता है, वो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से आप असेस नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्निकल चार्ट हो या फंडामेंटल एनालिसिस हो, उनको यही नहीं पता कि बुल के घर में कौन है, बियर के घर में कौन है, तो वो असेस हो ही नहीं सकता। वो क्या करेंगे, वो टेक्निकल चार्ट में एक तरह से असेंडिंग ट्राइंगल या लेटर से हेड एंड शोल्डर है वगैरह वगैरह, वो सारी बातें वो वाली करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ऐसी बातें शायद कभी अगर चलनी भी हो तो बुल के घर में तो फिर भी चल जाए, यानी कि बुल के घर में जो शेयर है वो बढ़ रहा है और वहां से कितना गिर सकता है वो कोशिश फिर भी कर सकते हैं। मगर बियर के घर में जो अंडरलाइन जो बढ़ रहा है वो टेक्निकल चार्ट या फंडामेंटल एनालिसिस से कभी नहीं हो सकता, जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूं डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव स्क्रीन इंपॉर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव्स क्या है, वो हमारे सीएक्सओस क्लोज कम्युनिटी और एनआरआईज क्लोज कम्युनिटी में किसी ने पूछा भी था कि डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव स्क्रीन क्या है या डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो वो सवाल जो है वो हमने यूट्यूब पे अमन चुक सीए चैनल पे मैंने अभी अपलोड करवाया है, उसका एक्सट्रैक्ट वर्जन, उसको तो देख ही लेना। अभी मैं ये भी एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी आने वाले वीडियोस में कि डेरिवेटिव्स होता क्या है। अपने ग्रुप्स में मैं वो वीडियो भेज रहा हूं, तो अगर आप मेरे ग्रुप में नहीं जुड़े हुए, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप्स में, तो डीएम कीजिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, ताकि एटलीस्ट आपको ये पता लगता रहेगा कि ओ डेरिवेटिव्स क्या है, या और भी कई तरह की जो नॉलेज चीजें होती हैं, ताकि जो आपको ऑथेंटिक समझ आए। प्लस अमन चुक सीए ऐप है, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री है, डाउनलोड करो। वहां पे कई तरह की इंफॉर्मेशन मैं समय से पहले बता रहा हूं, वन लाइनर कई तरह का ज्ञान दे रहा हूं, कई तरह का जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, जियो मार्केट या इवन इवेंट एंड टाइम से आने वाले समय में कई ऐसी चीजें बता रहा हूं जो आपको वहां से देख के समझ आएगा। एंड अब मैं इसी में कंटिन्यूटी करता हूं कि जो बियर के घर के अंडरलाइंग होते हैं, जब भी वो गिरते हैं तो लोग नॉर्मली उसमें सपोर्ट ढूंढते हैं। गलत है, क्योंकि बियर के घर में है। बियर का घर का मतलब है कि भैया हर बार जो राइज करेगा, गिरेगा तो भैया जोर की गिरेगा और नया भी गिर सकता है। तो इसलिए बियर के घर में कभी भी नीचे का सपोर्ट मत ढूंढो, क्योंकि जितने भी टेक्निकल चार्ट एनालिस्ट हैं वो क्या करते हैं, सर ये सपोर्ट टूटेगा तो ये सपोर्ट आएगा, ये सपोर्ट टूटेगा तो ये सपोर्ट आएगा। सारा दिन उनकी जिंदगी सपोर्ट तोड़ने पे ही लगी रहती है। जब सपोर्ट टूटता है तो फिर ये कहते हैं कि नया सपोर्ट टूटेगा तो और नया गिरेगा। ओ भाई, खरीदूं या बेचूं, वो तो उनको पता नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, एवरेजिंग पे एवरेजिंग करवाते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस तो खैर इसको कुछ जानते ही नहीं है, क्योंकि वो तो पोस्टमार्टम करके लॉन्ग टर्म के लिए खड़े हैं और बार बार एवरेज ही एवरेज करते रहेंगे। यकीन मानिए, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है। ये जो आज जो ये निफ्टी है जो 22,300 पे घूम रहा है, अभी भी ये वो वाली पिक्चर नहीं है जो अभी आनी है, और वो इसी साल से आनी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसी साल से आनी है ऐसी पिक्चर जो आपने अभी सोची नहीं होगी। मगर उस पिक्चर से पहले निफ्टी वापस बुल के घर में थोड़ी देर के लिए आएगा, थोड़ी देर के लिए आएगा, अभी कुछ हफ्तों में। मगर
जब तक बुल के घर में नहीं आता तब तक जो भी पुल बैक है वहां पे अपने को कौन कौन से शेयर्स बेचने हैं, म्यूचुअल फंड बेचने हैं, पीएमएस बेचने हैं, समझ लो यार, अपनी सक्षमता ले लो। एंड रैदर मैं तो ये भी कहूंगा कि सक्षमता लो, नहीं तो ये पैसे के ऊपर जो पैसा बना पा नहीं सकते, बल्कि रैदर अपनी कैपिटल को खो दोगे, अपना जो हार्ड अर्न मनी है। एंड इसलिए मैं कहता हूं कि सक्षमता लेने का मन हो तो ऑब्वियसली जितनी कैपिटल आप खो देते हैं ना, शायद मेरे को लगता है उसका 1/10 ऑफ द कॉस्ट से आप हमारी एनआरआईज क्लोज कम्युनिटी या सीएक्सओ क्लोज कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं। एंड ऑब्वियसली वो जो कॉस्ट है, वो जो इन्वेस्टमेंट है, जब आप जुड़ेंगे तो आपको मैजिक दिखेगा कि ना सिर्फ आप पैसे के ऊपर पैसा बना पाते हैं मार्केट में, बल्कि ओवरऑल पोर्टफोलियो कब कब कौन कौन से समय में कहां कहां आपको रीचेंज डायनेमिज्म से करना होता है, वो भी आप खुद सीखेंगे, खुद समझेंगे। क्योंकि मार्केट में कई तरह के फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, सो कॉल्ड, वो आपको कहते हैं हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर देंगे, हम आपका एसेट एलोकेशन कर देंगे, कुछ नहीं आता है उनको। एंड ये मैं जो कह रहा हूं आप कब यकीन करेंगे, जब आप खुद ये सीखेंगे, समझेंगे। 6 महीने के लिए जुड़ के देख लो, आपको समझ आ जाएगा। क्लोज कम्युनिटी में नहीं भी जुड़ना, डीएम करो, ग्रुप में जुड़ लो, ताकि कुछ तो ज्ञान का फायदा होएगा। अमन चुक्सी ऐप में जुड़ लो, कुछ तो फायदा होएगा। बाकी जो डेरिवेटिव्स जो मैं समझा रहा हूं वो अपने ग्रुप्स में फर्दर मैं वीडियोस भेजूंगा, तो ऑब्वियसली जुड़ेंगे तो फर्दर डेरिवेटिव्स को कैसे समझना है वो भी आप समझ पाएंगे। और डेरिवेटिव्स क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि किसी ने क्वेरी पूछी कि डेरिवेटिव थोड़ा समझा तो दो कि आसान भाषा में कि होता क्या है। एंड ऐसे कई तरह की क्वेरीज हैं जो कि मैं वहां पे शेयर करता रहता हूं, ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू। जुड़ोगे मुझसे तो और जानोगे, और मेरा प्रोफाइल जरूर देख लेना, उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। नमस्कार है, जय भारत।